अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए दाल बनाने की एक बहुत ही शानदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे दाल एक ख़ास स्पेशल तड़के के साथ, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही उम्दा। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से ये दाल हमने बना के तैयार की है। तो यहाँ पर आज हम बनाएंगे मसूर की दाल। मसूर की दाल मैंने यहाँ पर 1.5 कप ली है, ये देखें, 1 और आधा कप। आप किसी भी कप या कटोरी से नाप कर ले सकते हैं दाल। अब दाल को 3 से 4 बार अच्छी तरह पानी से वॉश कर लेंगे, क्योंकि दाल पर केमिकल लगे हुए होते हैं, तो आपने ये स्टेप लाजमी करना है। फिर इसे हम 15 मिनट के लिए भिगो देंगे, तब तक हम इसका मसाला रेडी करेंगे। तो यहाँ दाल को देखिए मैंने वॉश करने के बाद अच्छी तरह से फिर मैंने भिगो कर रख दिया था। अब मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें सबसे पहले ज़ीरा डालेंगे। तो यहाँ पर 1 चम्मच भर के ज़ीरा शामिल कर दिया है मैंने। इसके साथ ही प्याज यहाँ डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, बारीक कटी हुई, ये इसमें शामिल कर दी है। इससे मसाला बहुत ही अच्छा इसका बनेगा। प्याज डालने के बाद अब प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करना है। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पर प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इस दाल की ख़ास बात ये भी है कि इसमें मसालों का इस्तेमाल बहुत ही कम होगा, तो बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ और बहुत ही लजीज़ ये दाल बनके तैयार होती है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो चलिए अब इसमें पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेते हैं, 1 चम्मच भर के। अब मज़ीद इसी तरह से प्याज को फ्राई करना है। बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार सा ये मसाला इस तरह से बनके इसका रेडी होता है। तो आपने भी सेम रेसिपी को फॉलो करना है। अब मैंने यहाँ टमाटर लिए थे 2 दरमियाने साइज़ के। इस तरह से मैंने गोल गोल बारीक स्लाइस में कटे हुए टमाटर इसमें शामिल कर दिए। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। तो बस अब इसे अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक कि इसमें टमाटर सॉफ़्ट ना हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए टमाटर जो है ना वो सॉफ़्ट होने लगे हैं। तो मसाला अच्छी तरह भूनना है हमें। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर आधा कप के बराबर मैंने पानी शामिल कर दिया है। बस इसी तरह से मसाले को भूनते जाएंगे, ताकि जो टमाटर है ना वो बिल्कुल इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाने चाहिए। फिर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। इसके साथ ही हल्दी पाउडर इसमें जाएगा आधा चम्मच, नमक 1 चम्मच। बस नमक, मिर्च और हल्दी, सिर्फ आपने ये 3 मसाले ही शामिल करने हैं। अब मसाले को अच्छी तरह से आपने भून लेना है। तो यहाँ पर देखिए मसाला अच्छी तरह से भून गया है। अब जो दाल हमने भिगो कर रखी थी ना, भीगी हुई दाल इसमें शामिल कर देंगे। मसूर की दाल को गलाने में वैसे तो ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, मुश्किल से 20 से 25 मिनट में ये गल जाती है। तो यहाँ पर अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे, इतना कि दाल अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ देखिए मैंने इसे 1 से 2 मिनट तक पका लिया। तो चलिए अब इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ टोटल मैंने 3 गिलास के करीब पानी इसमें शामिल कर दिया। और जैसे ही देखिए उबाल आएगा, जो झाग दिख रहा है ना, इसे हम हटा देंगे। अब इसे ढक के कवर करके हमने 25 से 30 मिनट के लिए पका लेना है। तो यहाँ पर देखिए 25 से 30 मिनट हो गए। दाल भी काफ़ी गाढ़ी यहाँ पे लग रही है, तो इसमें हम बाद में पानी डाल लेंगे। लेकिन अभी पहले हम इसे घोटनी की मदद से अच्छी तरह से घोट लेंगे, ताकि दाल हमारी यकजान हो जाए। तो इस तरह से घोटनी सभी के घरों पे मौजूद होती है। आप चाहे तो हैंड ब्लेंडर की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। तो दाल को अच्छी तरह से हम घोट लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें। मैं रोज़ाना डेली आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको बेहद पसंद आती हैं। तो यहाँ पर देखिए दाल को मैंने खूब अच्छी तरह से घोट लिया है। ये देखिए दाल बिल्कुल यकजान हो जानी चाहिए, ऐसा ना हो कि पानी अलग दिखे, दाल का दाना अलग दिखे, क्योंकि मसूर की दाल है। तो यहाँ पर इसमें हरी मिर्चें कटी हुई थोड़ी सी शामिल कर देंगे, साथ में फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। तो यहाँ पर मैंने इसे चपाती के साथ बनाया था। अगर आप चावल के साथ बना रहे हैं तो फिर आप थोड़ी सी पतली कर लीजिएगा दाल, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पानी इसमें एडजस्ट कर लीजिएगा। अब हम इसके लिए स्पेशल तड़का बनाएंगे। इसके लिए ऑयल गरम कर लेंगे। सबसे पहले जैसे ही ऑयल गरम होगा, इसमें ज़ीरा डालेंगे। जैसे ही
ज़ीरा चटकने लगेगा तो फिर हम इसमें लहसुन डालेंगे। लहसुन यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर भर के लिया है। तो लहसुन जो है ना बारीक चॉप करके इस तरह से आपने भी डालना है। लहसुन बहुत ही बेहतरीन इसमें खुशबू आती है लहसुन के तड़के की। लहसुन, ज़ीरा और इसके साथ अगली चीज़ जो हम डालेंगे वो है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता अगर है तो ज़रूर डालें, नहीं है तो फिर इसकी जगह पर दाल पकाते टाइम लास्ट में कसूरी मेथी आप इसमें 1 चम्मच शामिल कर लीजिएगा। क्योंकि बहुत से शहरों में बहुत सी जगहों पर कड़ी पत्ता आसानी से नहीं मिल रहा होता है, तो आप उसकी जगह पर कड़ी पत्ता की जगह पर मेथी भी आप इसमें खुश्क मेथी भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए लास्ट में मैं कड़ी पत्ता डाल दिया। अब ये गर्मा गर्म तड़का खुशबूदार सा दाल के ऊपर हम डालेंगे। यकीन माने इतना खुशबूदार भगार है ना इसका तड़का कि दाल के अंदर जान डाल देगा। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये दाल बनके तैयार हो चुकी है। तो आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं या फिर बॉयल चावल के साथ या भगार वाले चावल के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़े की बनती है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।